जन्म मृत्यु जन्म, कभी कुत्ता बनकर, कभी बिल्ली बनकर, कभी कॉकरोच बनके, कभी नाली का कीड़ा बनके आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे। चलती चक्की चलती रही और दाना पिसता रहा। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना। जन्म मृत्यु का पहिया ऐसा चला, सब पिस रहे हैं, हाँ या ना? पर उस चक्की में एक बीच में कील होती है। यदि दाना कील के पास चला गया तो कितनी भी चक्की चले वो दाना नहीं पिसता। चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे, बाल न बांका होए। बस आपके करोड़ों बार जन्म हुए, करोड़ों बार आप मरे, लेकिन याद रखिएगा कि जिस योनि में, जिस जन्म में भगवान की शरणागति, भगवान की शरण में चले गए, तो जन्म और मृत्यु से छुटकारा तब मिलेगा जब भगवान की शरण में चले जाओगे। एक कील के पास दाना चला गया तो पिसेगा नहीं, जो एक हरि की शरण में चला गया वो 84 में पिसेंगे नहीं। इसलिए मेरी माँ, आप लोगों ने 84 लाख योनियां पार की हैं, और ये करोड़ों बार जन्म मृत्यु का चक्र आपके जीवन में, मेरे जीवन में चला। अब मौका मिला है, अब कल्याण करने के हम बिल्कुल मोक्ष के कदम पास हैं, एक कदम की दूरी है। अब भी इस शरीर को पाकर, सत्संग को पाकर, वृंदावन पाकर, भागवत पाकर भी अब कल्याण नहीं किए तो जन्म मृत्यु चलता रहेगा। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अच्छा मैया एक बात बताओ, ये बात सही है कि गलत है कि आप लोग करोड़ों बार आए और मर चुके? ये सही है कि गलत है? हाँ कि ना? अच्छा ये बताओ, जब करोड़ों बार आप आए तो आपके करोड़ों पिता हो गए कि नहीं? क्योंकि हर जन्म में कोई पिता और हर जन्म में कोई माँ। बोलो हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि आपके करोड़ों जन्म हो गए तो करोड़ों बार आपके पिता बदल गए, करोड़ों बार माँ बदल गई, करोड़ों बार पति बदल गए, करोड़ों बार पत्नी बदल गई, करोड़ों बार स्थान बदल गए। हाँ या ना? जन्म स्थान सब करोड़ों बार बदला, लेकिन एक चीज नहीं बदली एक भी बार। कौन? संसार के पिता बदलते रहे, हाँ या ना? लेकिन यथार्थ में जो वास्तविक आपका पिता है, पहला पिता, सच बताओ आप किस पिता से प्रकट हुए? ये जो आपका पिता है, जो आपके पिताजी हैं, ये आपके पिता आपके आत्मा के पिता हैं कि शरीर के पिता हैं? ये किसके पिता हैं? ये आत्मा के पिता नहीं है। लेकिन सच बताओ, आपके अंदर जो आत्मा है वो आपके पिता का अंश है कि ईश्वर का अंश है? आत्मा वही जायते पुत्रः कहते तो हैं, लेकिन एक बात बताएं, जो आत्मा है वह किसका अंश है? ईश्वर का। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। किसका अंश है? तो सच बताओ, आपके एक पिता तो ये हो गए जिन्होंने आपको पाला पोसा, लेकिन एक पिता भगवान है। तो ज्यादा अधिकार किस पिता का है आप पर? इस पिता पर कि उस पिता पर? किस पिता का ज्यादा अधिकार है आप पर? ये वाला पिता ज्यादा अधिकार दिखाता, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, चल यहां।
यहाँ वाला पिता ज्यादा अधिकार दिखाता है, लेकिन वास्तविक में अधिकार इस पिता का है ही नहीं, उस पिता का अधिकार ज्यादा है। इसलिए वो वाला पिता जब बुला लेता है आपको जाना पड़ता है, और ये वाला पिता रोता रह जाता है। बोलो हाँ, ये वाला पिता रोता रह जाता है, और वो वाला पिता जब बुलाता है तो आपको, जब उस पिता ने भेजा तो आ गए, उस पिता ने बुलाया तो चले गए। ये पिता कुछ नहीं कर सकता जब आप जाओगे तो। सही है कि गलत है? इसलिए इस पिता से उस पिता का अधिकार ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इस पिता ने, ये पिता निमित्त बना, पर वास्तविक में आपके शरीर का, जीवन का निर्माण किसने किया है? इस पिता ने कि उस पिता ने? हाँ? किसने? इसने, उसने। आपकी आंख इस पिता ने बनाई कि उस पिता ने? कान इस पिता ने बनाए कि उस पिता ने? तो फिर आप किसकी संतान कहलाए? हाँ, यहां वाला तो झूठ ही कहता है कि ये मेरा है। अच्छा सच बताओ, आप में से कितने पिता हैं यहां पर? अर्थात जिनका बच्चा है वो हाथ उठा सकते हैं कि पिता आप बन चुके हैं आपके पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, कुछ भी? तो सच बताओ, ये बेटा आपका है? टोपी वाले भैया, ये बेटा आपका है? आपका नहीं है? सच्चाई यही है, लोग यही कहते हैं ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, पर आप कहते हो, ये बात व्यवहार में कही जाती है कि ये मेरा बेटा। कहना भी पड़ेगा, आधार कार्ड में यही लिखा है, नहीं लिखा पिता का नाम? तो आधार कार्ड के हिसाब से तो ये अपना बेटा है, पर यथार्थ में ये अपना बेटा, ये संपत्ति परमात्मा की। इसलिए आधार कार्ड में तो कहो कि भाई साहब ये बेटा है, पर वास्तविक में ये जानो कि ये मेरा नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा प्रभु। नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं चाहूंगा कि ये लाइन आप भी बोलें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, कहो मैं सेवक समेत सुत नारी। इसका मतलब है कि हे प्रभु, सब कुछ आपका है, सारी संपत्ति आपकी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक। ये जो मैं सेवक हूं आपका, मैं सेवक समेत, सुत जो बेटा है, जो पत्नी है, जो दौलत है, और ये जो अनिरुद्धाचार्य है, ये सब प्रभु आपका है। मैं अपने आप को भी आपके हवाले करता हूं, मैं भी ईश्वर की प्रॉपर्टी हूं, मैं भी ईश्वर की अमानत हूं। जब मैं ही ईश्वर का हूं तो मैं क्या कहूं कि ये मेरा है? ये मेरा है ना, मेरी मां